तो बच्चों हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसका हमने एक एग्जांपल देखा था और वर्किंग रूल में हमने सीएफ निकालना सीख लिया था। अब हम इस लेक्चर में पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं ये सीखने वाले हैं। इसके वर्किंग रूल क्या होते हैं, कैसे करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है राइट। तो अब हम इसे क्या कर रहे होंगे, हमें पी आई निकालने के लिए हमें सबसे पहले इस फंक्शन को लिख लेना होता है। देन हम एफ ऑफ डी एंड डी डैश फंक्शन को लिख लेते हैं और इसमें पुट डी इज इक्वल टू ए एंड डी डैश इज इक्वल टू बी, ऐसे कर लेंगे। अब हमारे पास क्या होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ऐसा इक्वेशन आ जाएगा, पी आई इक्वल टू 5, सॉरी एक मिनट, इसे लिखने की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट ही बता देते हैं। एफ ए कोमा बी अगर 0 है तो क्या होगा, अगर 0 नहीं है तो क्या होगा, इन दोनों केस को हम देखते हैं अभी। देन हम टी आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हमें सबसे पहले 1/f ऑफ ए कोमा बी, फंक्शन ऑफ ए और बी लिख लेना होता है, ठीक। 1/f ऑफ ए बी और हमें इसे n टाइम इंटीग्रल कर रहे होते, वेयर v इज इक्वल टू ax प्लस by, राइट। तो ये हमें ये जनरल होता है अगर f ऑफ a कॉमा b इक्वल टू 0 नहीं है तो, ठीक। अब इनकेस अगर 0 होता है बट इफ f ऑफ a कॉमा b इक्वल टू 0, देन हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले हमें पी आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी इक्वल टू एफ ऑफ एफ प्लस ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन 5। राइट, हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें क्या, इसको हम चाहे तो एक दूसरे तरीके से लिख सकते हैं और वो ही मैक्सिमम हर टाइम यूज कर रहे होंगे। तो वो क्या होता है, x टू द पावर n फैक्टोरियल अपॉन फंक्शन क्या है 5ax प्लस ax by, ये है हमारा फंक्शन। तो ऐसे करके x प्लस बी वाई हम ये लिख रहे होंगे। तो ये हमारा वर्किंग रूल है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो गाइस यार ये देखो, हम ये दूसरी क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, तो इसे कैसे सॉल्व करना है, और हम यहाँ पे आर को ये लिख सकते हैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन
डेल एक्स डेल वाई 2s को सॉरी 2 प्लस टी को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू ई टू द पावर 2x प्लस 3y। और हमें यहाँ पे x को कॉमन z को कॉमन निकाल लेना है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस यहाँ पे d और d एंड d प्लस यहाँ पे हम लिख सकते हैं d का स्क्वायर e टू द पावर 2x प्लस 3y। हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए क्या करना होगा, फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन पुट d इक्वल टू m एंड d इक्वल टू 1, राइट। अब हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ पे मिल जाएगा m स्क्वायर प्लस सॉरी यहाँ पे 2m प्लस 1। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इक्वल टू 0, ये m प्लस 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है, राइट। तो हमारे पास m क्या आ जाएगा, m इक्वल टू -1 हमारे पास सेम रूट मिले हैं, तो सेम रूट के लिए CF क्या हो जाता है, CF इक्वल टू 5 y माइनस x प्लस x 5 y माइनस x, राइट। तो अब हम क्या कर रहे हैं, पीआई निकाल रहे हैं, नहीं हमें पीआई निकालना है, तो इसे इरेज कर देते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पे हमारा CF निकल गया। अब हम PI निकालेंगे। PI हमारा क्या हो जाएगा, e टू द पावर 2x प्लस 3y अपॉन d डैश का होल स्क्वायर। तो हमारे पास n इक्वल टू 2 आया, यहाँ पे पावर 2 है, ठीक। तो हम इसे इस वाले फॉर्मूले से, और हमारा ये टर्म 0 नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 2 और 3 है, दोनों का सम 5 का स्क्वायर होता है। PI इक्वल टू 1/5 स्क्वायर। अब हम इसे डबल इंटीग्रेट कर रहे हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, पावर 2 है। तो अब हमें e टू द पावर v ले लेते हैं डॉट dv पावर स्क्वायर, और हमारे यहाँ पे लेट v इज इक्वल टू 2x प्लस 3y, राइट। अब हम इसे कैसे कर रहे हैं, PI इक्वल टू 1/25 e टू द पावर v। अब e टू द पावर x को हम चाहे कितनी बार भी इंटीग्रेट कर लें, हमें e टू द पावर x ही आंसर मिलेगा। तो e टू द पावर v को कितना बार भी इंटीग्रेट कर लें, हमें e टू द पावर v आंसर मिलेगा, ठीक। तो 1/25 e टू द पावर 2x प्लस 3y, ये हमारा PI निकल गया। हमारे यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, कंप्लीट सॉल्व z इक्वल टू CF प्लस PI। तो CF प्लस PI को यहाँ पे जोड़ देते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 5 y माइनस x प्लस x 5 x y माइनस x प्लस e टू द पावर 2y 2x प्लस 3y अपॉन 25। ये हमारा आंसर है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं।
तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या करना है, हमने अभी लेक्चर देखा कि पीआई कैसे फाइंड करते हैं, और उससे पहले हमने देखा था कि वो सीएफ कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमने सबसे पहले लेक्चर में ये आपको बताया था कि आप P इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स, आप अपन को ये लेना है सीएफ निकालते वक्त। तो हम क्या करते हैं, सॉरी यहाँ पे डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू हम पी ले रहे होंगे, यहाँ पे डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू साइन 2x। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आपको एक प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था डेल अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डी लेना है एंड डेल अपॉन डेल वाई इक्वल टू डी डैश लेना है। तो हम इसे नेक्स्ट प्रोसेस में कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा हो गया डी प्लस डी डैश इंटू जेड इक्वल टू साइन 2x। अब हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हमें पुट d इक्वल टू m एंड d डैश इक्वल टू 1 ये रखना होगा। तो हम यहाँ पे n रख रहे हूँ, सॉरी m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहां से हमें m इज इक्वल टू -1 मिल रहा है। तो हमारा CF क्या हो जाएगा, CF इज इक्वल टू 5y माइनस x, ये हम अपना CF लिख सकते हैं। अब हमें PI फाइंड करना है, तो PI फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, हम सबसे पहले PI के लिए क्या कर रहा हूं, साइन 2x अपॉन एफ ऑफ ये डी एंड डी डैश। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे डी एंड डी डैश 0 तो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे डी और डी डैश ये हमारे पास डी ये ए है एंड डी डैश 0 है। डी क्या होता है, देखो अगर ए एक्स प्लस बी वाई होता है तो यहाँ पे हमारा ये हो जाता है डी और ये हो जाता है डी डैश राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे होगा ए एक्स तो है लेकिन वाई का टर्म नहीं है, तो हम क्या कर रहे होंगे, हमें d की वैल्यू 2 पुट करनी है और d डैश की 0। तो हमारे पास ये आ रहा होगा साइन 2x अपॉन 2। तो हमें नेक्स्ट कैसे सॉल्व करना है, पी आई इक्वल टू 1 अपॉन साइन 2x पी आई इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटीग्रल, यहाँ पे 1 टाइम इंटीग्रल होगा क्योंकि n की पावर 1 है, ठीक। तो यहाँ पे हम 2x को v ले लेंगे, साइन v dv इक्वल टू, यहाँ पे बगल में लिख लेते हैं लेट v इक्वल टू 2x। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी गाइस, पी आई इक्वल टू 1 अपॉन 2 टू कॉस बी, यहाँ पे नेगेटिव, ठीक। अब हम हमारा एक्चुअल पी आई क्या है, नेगेटिव कॉस
2x अपॉन 2, ये हमारा PI आ रहा है। और हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा? कंप्लीट सॉल्यूशन होता है CF प्लस PI। कंप्लीट सॉल्व Z इक्वल टू CF प्लस PI। तो हमारे पास यहाँ पे CF 5y माइनस x एंड PI माइनस cos 2x अपॉन 2, ये रिक्वायर्ड है आंसर। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, हमने इसी टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया हुआ है। तो इसे कैसे सॉल्व करना है, हमें d की वैल्यू पुट फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन, पुट d इज इक्वल टू m एंड d डैश इज इक्वल टू 1, राइट। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा होगा, m स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, m माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे प्लस था, राइट। तो अब हमें यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो m माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसके आगे आप अपने खुद से ट्राई करो कि सॉल्व हो जाए। ये इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैंने प्रीवियस ये जस्ट जो पहले क्वेश्चन कराया था ये वही क्वेश्चन है, तो आप खुद से कर सकते हो। डू